14 मई 1981। जिमी की कहानी जारी। सर्वशक्तिमान ईश्वर को छला नहीं जा सकता। जिमी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी। हमें इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि जिमी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श रहे थे। उन्होंने हमेशा धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया था, गरीबों की मदद की थी, एक प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति थे। जिमी अंकल अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। जिमी अंकल के अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। मेरे प्यारे मित्रों, विस्पी और रतु, तुम्हें लगता था मैं बहुत भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो मैं दुनिया को दिखाया करता था। विश्वास तो खुद मैं भी करता था। मुझे यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने धर्मार्थ संस्थाओं को धन दिया और भलाई के काम किए, यह सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैं खुद को और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता है? ईश्वर कभी छले नहीं जा सकते। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में हुआ था। वह इतनी भली थी कि उनके मन में कभी कोई बुरे विचार नहीं आते थे। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वह मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत करने को मजबूर करते थे। वह बहुत ही स्वार्थी इंसान थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। और मेरी माँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मुझे, हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। मैं अपनी माँ को दुख से रोते हुए अक्सर देखता था। कई बार उसने हमसे कहा था कि वह सब कुछ गलत था और हम पाप कर रहे हैं। मेरे पिता इन बातों को मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हम सभी भाई बहन अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफ समझने लगे। वह चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान न करें, उनके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। मेरी माँ अपने बच्चों को उनके पिता के रास्ते पर चलता देख बहुत दुखी थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, जिमी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता को बताए हुए काम ना करो क्योंकि वो गलत हैं। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पे जाने से बचाने में मेरी मदद करो। मैं अपनी माँ पर हंसा और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती तो पहाड़ के नीचे कूद क्यों नहीं जाती? हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उसे घाटी की एक गहरी खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली इंसान हैं। तुम उनकी पत्नी होने लायक ही नहीं हो, जाकर नदी में ही डूब मरो। मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया। मैं सन्न रह गया, लेकिन मैं अब भी उसे एक बेवकूफ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार से वह कमजोर थी क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह आत्महत्या जैसा पाप करने से खुद को रोक सके। मेरे पिता अब बहुत खुश थे क्योंकि उनके कार्यों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। अब हमें हमारे पिता से बुरे से बुरा इंसान बनाने की शिक्षा देने लगे। वह बहुत बड़े चोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें यह पता चला क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे कि हमारे लिए वो जितनी अच्छी अच्छी चीजें लाया करते थे वह सब उन्हें उन लोगों द्वारा भेंट किया जाता था जिनकी वो मदद करते थे। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हमारा उन पर अटूट विश्वास था और हमने उनसे कोई सवाल ही नहीं किया कभी भी। उन्होंने हमें लोगों को बहलाकर उन्हें ठगने और उनके सामान उड़ाने में पारंगत बनाया। उन्होंने हमें मीठी बोली बोलकर, भोली सूरत बनाकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह ही दुष्ट और शैतान थे। ये सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि यह भी सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए। पिता इन कामों से अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उनका कहना था,
चूंकि वही इस सब के प्रमुख थे, इसीलिए चोरी और लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुंचे, उनका विश्वास और प्रेम जीतें, उन्हें इस्तेमाल करें, उन्हें लूट कर निराशा और गरीबी भरा जीवन बिताने को मजबूर कर दें। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे कि अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया था और पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई, यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। उनके ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे कि वह बड़े महान, बुद्धिमान और बहादुर थे। हमें लगता था कि हमें उन्हीं की मिसाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 15 मई 1981। जिमी की कहानी जारी। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। कुछ सालों तक हम वही करते रहे जो हमारे पिता कहते थे। हम अपने दुष्ट पिता को पूजते रहे, वह हमें अंधेरे नर्क की ओर ढकेलते रहे। उनसे प्रभावित होकर हम सचमुच खुश थे। उन्होंने हमारे दिमाग को इस तरह अपने नियंत्रण में कर रखा था कि हम सीधे सीधे कुछ सोच ही नहीं पाते थे, और ना ही उन दिनों कभी हम यह जान पाए कि हम लोग कितने बड़े शैतान थे। कुछ सालों की खुशहाली के बाद पिता को बुखार रहने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, दरअसल उन्हें क्या हुआ था। फिर एक डॉक्टर ने उनके खून की जांच करवाने को कहा। उन्हें ब्लड शुगर था। हमसे उनके खान पान पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। अपने स्वास्थ्य को लेकर वो बड़े चौकस थे, इसीलिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो डॉक्टर ने बताया था। कुछ महीनों बाद उनकी सेहत थोड़ी सी ठीक हुई और वो अकेले ही कहीं बाहर निकल पड़े, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। उनके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ा। दूसरा कोई उपाय नहीं था। ईश्वर ने न्याय करना शुरू कर दिया था, लेकिन मूर्खों की तरह हम अपने प्यारे पिता को कष्ट देने के लिए ईश्वर को कोसने लगे। कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने उनके फेफड़ों में कैंसर पाया। जैसे हम पहले ईश्वर को कोसते थे, उसी तरह अब भी कोसने लगे, लेकिन अपने भयानक काम हमने बंद नहीं किए। मेरी बहनें बीमार पिता की देखभाल करती थी। उन्हें असहनीय दर्द होता था और वे बहुत कमजोर हो गए थे। इतने पर भी मेरी बहनों को पिता लंबे कोड़े से इसलिए पीटते थे क्योंकि उनसे दर्द सहन नहीं होता था। अपने कष्टों के लिए पिता ने हम सबको दोष देना शुरू किया। वह हम पर चिल्लाते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमने उनकी देखभाल नहीं की, हम बड़े स्वार्थी हैं। हमारे पुरोहित ने जब पिता की बीमारी और उनके असहनीय दर्द के बारे में सुना तो वह हमारे घर आए। पहले की तरह पिता ने उनका स्वागत किया और पूछा, मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, जबकि मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हमेशा अच्छे कर्म ही किए हैं। पुरोहित को क्या पता कि मेरे पिता कितने बड़े दुष्ट थे। उन्होंने ईश्वर से पिता के लिए प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें ठीक कर पाने में मदद करने की विनती की। इसके बाद वह रोज शाम 5 बजे हमारे घर आते थे। हम सभी उनके आने की तैयारी करते थे और थोड़े समय के लिए नैतिकता से भरे भले आदमियों की तरफ बर्ताव करते। एक दिन पुरोहित समय से जरा पहले पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मेरे पिता को अत्यंत गंदी भाषा में मेरी बहनों पर चिल्लाते और अपने कष्टों के लिए उन्हें दोष देते सुना। उन्हें यह भी कहा कि मरती हुई एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बद्दुआ दी थी कि वे भयानक कष्ट भोगेंगे। बदले में पिता ने भी उस औरत और उन सब पर बद्दुआ दी जिन्होंने उन्हें बद्दुआ दी थी। ये सब सुनकर पुरोहित हैरान थे। वह मुड़े और बिना किसी को कुछ बताए दबे पांव वापस लौट गए। पुरोहित बुद्धिमान और धार्मिक आदमी थे। वह अच्छी तरह समझ गए कि मेरे पिता एक दुष्ट इंसान थे और जरूर उन्होंने अपने बच्चों अर्थात हमें भी भ्रष्ट किया होगा। 16 मई 1981। जिमी की कहानी जारी। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। पुरोहित सचमुच एक बुद्धिमान और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से बात की और उनसे कहा कि वो हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करें। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने सब कुछ पता कर लिया। उन्होंने सारी जानकारियां हासिल कर ली, लेकिन अभाग्यवश उसके पहले उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। इसी बीच पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उन्हें सारे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा था और उनकी डायबिटीज भी काफी बढ़ गई थी। सारे शरीर में उनकी त्वचा पर फुंसियां निकलने लगी थी। उनका गुस्सा भी काफी बढ़ गया था। उनकी हालत देखी नहीं जाती थी।
जो कुछ भी उनके हाथ आता वह फेंकने लगते थे और साथ ही हमें गालियां देते और कोसते थे। पुरोहित इन सब के बारे में अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उन्होंने बिना हमारी जानकारी के हम पर बड़ी गहराई से नजर रखी थी। एक दिन जब हम सब लोग घर पर थे, वह आए, क्योंकि उस दिन मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी। हम सब पिता के कमरे में थे, इसीलिए वो सीधे वहीं पहुंचे और उन्होंने धीरे से कहा, जरा इधर आओ, तुम सब एक चमत्कार देखोगे। फिर उन्होंने पिता की ओर देखते हुए कहा, शांत हो जाओ और इस चमत्कार को देखो। उन्होंने कमरे में इधर उधर पड़ी सारी चीजों को इकट्ठा किया जिन्हें पिता फेंक सकते थे, और हमसे उन सब चीजों को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। हमने सारी चीजें उठाकर दूसरे कमरे में रख दी। हमने सोचा शायद पुरोहित पिता को जादुई तरीके से ठीक करेंगे। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आसपास कोई चीज ना हो जिसे पिता उठाकर हम पर फेंक सके। फिर उन्होंने हम सबको पिता के आसपास बैठने को कहा, क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात बैठी थी कि हमारे पिता को जादुई तरीके से ठीक किया जा रहा है। इसीलिए हम बिल्कुल यह नहीं सोच सके कि पुरोहित हमें, जिन्होंने सालों तक कई लोगों को ठगा है, मूर्ख बनाकर एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। हम अपने पिता के बिस्तर के चारों तरफ बैठे थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उच्च स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी प्रार्थना शुरू की। इसके बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उनकी मदद करें ताकि वह हमारी मदद कर पाएं। फिर वह रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। इस पर पिता चिल्ला उठे और वह पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। हमने उन्हें रोकने का असफल प्रयास किया। ठीक तभी हमने देखा कि पुरोहित के पीछे से हाथों में बंदूक लिए पुलिस के कुछ जवान प्रकट हुए। ईश्वर को दोष मत दो बदमाशों, तुम जैसे निर्दयी के लिए यही सजा है। तुम्हें अपना फल मिल रहा है। पुरोहित ने कहा, भगवान ही जाने अपने घोर पापों के लिए तुम नरक में कितना कुछ और भोगना पड़ेगा तुम्हें। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ तुम छल नहीं कर सकते। तुमने अच्छी तरह से हम सबको धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी। तुमने उन्हें भी अपनी तरह पापी बना डाला। तुम्ही ने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद की और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। तुम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वह तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान न बना सके और तुम्हारे पापों को लेकर झगड़ा न कर सके। तुमने पूरा ध्यान रखा कि हमें तुम्हारा कोई सबूत न मिले, लेकिन शक्तिमान ईश्वर को किसी सबूत की जरूरत नहीं, यही उनका न्याय है। सुनो बच्चों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने सारे गलत काम छोड़कर पश्चाताप कर लो। हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को सबूत की जरूरत नहीं होती। उसकी आंखों में कभी धूल नहीं झोंकी जा सकती और ना ही कोई उसके न्याय से बच सकता है। इसीलिए समय रहते सही रास्ते पर वापस लौट आओ। प्यारे बच्चों, अपने पिता के बताए दुष्ट रास्ते छोड़कर ईश्वर की सच्ची राह पर लौट आओ। इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप कर लो। इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया और बाहर चले गए। पिता के साथ साथ हम सभी सन्न थे। लगभग 1 घंटे बाद हमारे पिता सदमे से बाहर आए और बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर, तुमने मुझे बिल्कुल योग्य सजा दी है। मैं इसी के लायक था। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं खुश हूँ कि मेरा पापी जीवन अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और मैं किसी का भी बुरा नहीं कर सकूंगा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी मृत्यु दो। इसके बाद वो बेहोश हो गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि हम अवाक रह गए। पिता को फिर होश नहीं आया। 2 दिन बाद वो गुजर गए। हमारी प्रतिक्रिया अजीब थी। ईश्वर के न्याय को स्वीकारने की बजाय हम उन्हें और भी दोष देने लगे। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे और एक दूसरे पर शक करने लगे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ साथ लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए, पैसे और गहने लेकर मैं निकल गया। ये सारे रुपए, पैसे और गहने पिता ने गुप्त स्थान पर छिपा कर रखने के लिए मुझे दिए थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था और लाडला भी था उनका। मुझे नहीं मालूम मेरे बाकी भाइयों बहनों का क्या हुआ। मैंने अपना नाम बदला, सारी दौलत लेकर मुंबई चला आया। मैंने एक पैसा भी अपने भाई बहनों के लिए नहीं छोड़ा। एक बहुत अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई पहुंचा, जहां तुम लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन मैंने
इस बात का पूरा ख्याल रखा कि लड़की सुंदर हो लेकिन पूरी तरह बेवकूफ हो, ताकि मैं अपनी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं सुधर पाया, जबकि पुरोहित ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था। मुंबई में मैं गुप्त तरीके से और कभी कभार अपने दुष्ट कार्य करता था, जिससे किसी को इस बात का ना पता चले। मेरे परिवार को कभी पता नहीं चला कि मैं क्या करता था। मैं बहुत इज्जतदार, अमीर और सीधा साधा आदमी बनकर रहता था, लेकिन ज्यों ही अपने बुरे धंधों के लिए मुंबई से बाहर जाता, अपने असली चेहरे में लौट आता। कोई सपने भी नहीं सोच सकता था कि वह अमीर, इज्जतदार, ईमानदार और दयालु जिमी दरअसल ऐसा दृष्ट इंसान था। यही मेरी कहानी है। अब तुम जान गए कि मैं क्यों इस कष्ट से भरी अंधेरी मनहूस जगह में हूँ। मैंने सारे दान पुण्य और भलाई यह सोचकर किए कि इससे मेरे पाप धुलेंगे। मुझे यकीन था कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। आज इसीलिए मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच for listening. Please do like, subscribe and share. Thank you so much.